हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन, जहां पे आपको आपकी हर तरह की क्यूरी का सॉल्यूशन मिलता है। तो बिहार वाले बच्चों के लिए आज रीनीट 2026 की कट ऑफ लेकर आए हैं। बच्चे एंक्सियसली वेट कर रहे हैं। आप लोग, हमें पता है कि क्या स्कोर सफिशिएंट रहेगा टू गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन बिहार। तो कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। क्या 500 का स्कोर हमारा इस बार नीट पार कर देगा? सारी की सारी बातें होंगी, डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक चीज सबसे पहले आपको बता दूं कि कहां पे कितने मार्क्स लाने से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के हिसाब से हम सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं बेटा। क्लियर है? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए। और उसके बाद हम शुरू करते हैं कि किस बेसिस पे किसी भी एग्जाम की कट ऑफ को डिटरमिन किया जाता है। अगर किसी भी एग्जाम का हम एनालिसिस करें तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट एग्जैक्ट कट ऑफ। तो 3 पैरामीटर्स। सबसे पहला, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। और इस बार बच्चों को पेपर वाकई में डिफिकल्ट लगा है। मॉडरेट या मॉडरेट से टफ की तरफ जाता हुआ पेपर लगा, क्योंकि फिजिक्स सबसे क्रूशियल फैक्टर हो गया। फिजिक्स के साथ साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा वो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट। 16 क्वेश्चंस आए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के, जिसमें से 50% में भी बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। बायो हालांकि एज यूजुअल सिमिलर रही हर बार की तरह। तो फिजिक्स में 90 टू 100 मार्क्स, केमिस्ट्री में 110 से 120 मार्क्स, और बायो में 320 से 330 मार्क्स का स्कोर बच्चों ने ऑन एन एवरेज लिया है। तो 520 से लेके और 540 550 के बीच की ये रेंज रहने वाली है। तो अगर हम मीन वैल्यू भी ले तो इस बार की कट ऑफ 535 प्लस माइनस 10 जनरल कैंडिडेट के लिए है। बाकी सबकी भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो डिफिकल्टी लेवल पहला पैरामीटर हो गया। उसके बाद टोटल सीट्स कितनी है। तो लास्ट ईयर जो लास्ट राउंड था नीट यूजी काउंसलिंग का, उस टाइम तक 1.29 लाख अप्रोक्सीमेटली सीट्स अवेलेबल थी। ठीक है। अब इसमें से आपको पता है 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है और 85% सीट्स स्टेट कोटा से। तो अभी हम स्टेट कोटा की 85% सीट्स की बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो 819 मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें से 400 प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां पे इस बार क्योंकि काउंसलिंग के डिफरेंट राउंड्स में सीट्स इंक्रीज होती है, नए मेडिकल कॉलेज एड अप होते हैं, तो इस बार आप एक्सपेक्ट करिए 135 लाख के 1.35 लाख के आसपास सीट्स रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिटरमिन करने के लिए कि क्या कट ऑफ जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। तो इस बार रीनीट 2026 में 20 लाख बच्चे अपीयर हुए, जो कि मोर और लेस सेम है जो पहले एग्जाम हुआ था, उसी के आसपास ये बच्चे हैं। अब वो बात करते हैं जिसका आप सबको इंतजार है कि क्या कट ऑफ कैटेगरी वाइज रहने वाली है। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने क्या कहा था, मीन वैल्यू 535, राइट। तो यही मीन वैल्यू रहने वाली है, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 525 मीन वैल्यू, ओबीसी के लिए और ईबीसी, ये स्पेशल कैटेगरी होती है बिहार में, आपको पता है। तो इसके लिए ओबीसी, बीसी और ईबीसी के लिए ये कट ऑफ रहने वाली है। एससी के लिए 440 प्लस के आसपास, और एसटी स्टूडेंट्स को 400 के आसपास सीट मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल कट ऑफ का एनालिसिस है। आप में से कितने इससे एग्री करते हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख लिया। एग्री नहीं भी करते हैं तो आप अपना लॉजिक बताइए क्यों ऐसा होने वाला है। मैंने लॉजिकली आपको बताया है। इसके अलावा आप अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स भी शेयर कर दीजिए, जिससे आपके जीएमसी के बारे में आइडिया लग सके। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात थी, ये प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में है,
यहाँ पे आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको सीट मिल जाती है। ठीक है जी। ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं बिहार में, टोटल जीएमसीज 12, जहां पे 1645 सीट्स हैं। इसमें से 15% तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चली जाएंगी। ठीक है बच्चों। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ईएसआईसी का कॉलेज है, और उसके अलावा एम्स, एम्स की सीटें इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग है 125 सीट्स। ठीक, तो स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं इंक्लूडिंग 1 ईएसआईसी वो 1645। क्लियर। अब कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वो आपको पता चल गया। ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है, जहाँ पे प्राइवेट में 1900 अप्रोक्सीमेटली सीट्स हैं। पिछले साल यहाँ पे बिहार में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंक्लूड हुए। देखिए गया में महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ पे 100 सीट्स इंक्लूड हुई। इसके अलावा श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज खगड़िया में, जहाँ पे 100 सीट्स मिली। और विराट रामायण इंस्टीट्यूट मोतिहारी में, ये कंपनी का है, जहाँ पे 50 सीट्स अलॉट हुई थी। तो मैं आपको बता रहा था ना कि हर साल नए मेडिकल कॉलेज ऐड होते हैं तो सीट्स वेरी करते हैं, तो एग्जैक्ट सीट्स का प्रिडिक्शन अभी लगाना मुश्किल होगा। लेकिन हम ये प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि 2025 के हिसाब से इस बार 85% स्टेट कोटा सीट्स में क्या कट ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट कैटेगरीज में रहने वाली है बेटा। तो अब आपको इतना तो आइडिया है, आपको ये तो पता है कि इस बार का पेपर का जो लेवल रहा है इट इज मोर और लेस इक्वल टू 2025। कितने बच्चे एग्री करते हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, थम्स अप कर दीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं पटना मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटना की, जहां पे जनरल कैंडिडेट को पिछली बार 564 मार्क्स पे 7089 रैंक पे सीट अलॉट हो गई। वहीं बीसी को 566 मार्क्स में, ईडब्ल्यूएस को 563 मार्क्स में, ईबीसी 560, एससी 488 और एसटी को 482 पे। क्लियर है बच्चों। अब आपको मेनली ध्यान क्या रखना है, ये रैंक ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि जो सीट का अलॉटमेंट होगा आपको रैंक पे होगा, ना कि मार्क्स के बेसिस पे। एक मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं टाइप के, वो आपके साथ अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा कॉलेज है शेखपुरा में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पे 556 पे 9583 रैंक पे सीट अलॉट हो गई थी। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 564 पे ऑल इंडिया रैंक 7085, बेटा ये डिफरेंट राउंड्स में सीट अलॉट होती है। 4 से 5 राउंड होते हैं, फिर उसके बाद मोप अप राउंड होता है और स्ट्रे राउंड होता है, तो वेरी करता है कौन से राउंड में किसको सीट अलॉट हुई, बट ये लास्ट है जहां तक सीट मिल गई थी। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज आप अपना चेक कर सकते हैं। एससी एसटी ऑलमोस्ट 464 465 पे, और जनरल ईबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 555 से और 550 के बीच में सीट अलॉट हो गई। बाकी कॉलेजेस में देखें तो नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना 553 रैंक सॉरी मार्क्स और 11,000 प्लस रैंक पे जनरल स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई। इसी तरह बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। तो रेंज अगर आप देखेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज बेतिया है चाहे पूर्णिया है, तो जो रेंज आपको दिख रही थी, जो टॉप कॉलेजेस में थी, टॉप कॉलेजेस में रेंज थी 555 से 545 के बीच में। डिफरेंट कैटेगरीज में एससी और एसटी को छोड़ के, एससी एसटी की थी 56 से 460 से 450 के बीच। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, देखिए यहाँ पे 526 बेतिया में पूर्णिया में, तो यहाँ पे रेंज आ जाएगी बेटा 520 से लेके और 530 के बीच। इसी तरह कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कट ऑफ रिड्यूस होगी। देखिए यहाँ पे 427 423 419 एसटी स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए हमने आपको बताया था कट ऑफ रिडक्शन में कि जो एससी कैंडिडेट है उसको 440 में और एसटी को 400 प्लस में। ठीक है ना, वो आपको रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो रहा होगा। देखिए 400 के आसपास, और यहाँ पे 440 423 पे सीट अलॉट हो गई। इसके बाद आता है दरभंगा मेडिकल कॉलेज,
उसके बाद गया में जो अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे फिर से थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाती है। ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कितना पुराना कॉलेज है, कितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, श्री कृष्णा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर 538, 534, 535, वही एक रेंज आप देख पा रहे हो बेटा। क्लियर है, आपको एक रेंज देख रही है। और लास्टली अगर हम बात कर रहे हैं, बाकी 4 मेडिकल कॉलेज जो बचते हैं हमारे बिहार के, उसमें जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भागलपुर, उसके बाद भगवान महावीर मेडिकल इंस्टीट्यूट नालंदा, ये ESIC जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आपको आइडिया आ गया होगा कि किस कॉलेज में किस रैंक पे किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जनरली जाने वाली है, और इससे आप 5 to 10 मार्क्स इस बार कम लेके चल सकते हैं, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला है। क्लियर है बच्चों? अब आप फटाफट अब कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स अपनी कैटेगरी लिख दीजिए। अब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी का, सॉरी अलग अलग राउंड में। और इसके अलावा जो माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस हैं, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कॉलेज है कटिहार में और मधुबनी में, वहाँ की कट ऑफ आप देख सकते हैं। इसी तरह सिख माइनॉरिटी कोटा के लिए माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज है किशनगंज में, वहाँ की कट ऑफ, और NRI कोटा के थ्रू जो जिसको मैनेजमेंट कोटा सीट्स कहते हैं, वहाँ पे क्या कट ऑफ जाती है, वो सारा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इसके अलावा बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस होती है, तो उसका ओवरव्यू भी एक बार आपको दे देते हैं बेटा, कि ये ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आप लॉगिन करके और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो कि नीट यूजी की काउंसलिंग को कंडक्ट करता है, जिसमें MBBS और BDS की सीट्स आती हैं। अब क्या प्रोसीजर रहता है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा साइट पे जाके। ठीक है, आपकी बेसिक डिटेल सारी आप फिल करेंगे, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन इसी पे होगा, तो आपको ये ध्यान से भर देने हैं। उसके बाद रिव्यू करेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई है तो फॉर्म सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, अपने कलर्ड फोटो, सिग्नेचर, बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह, जिसका स्पेसिफिक साइज भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक बार फिर से आप अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को रीचेक कर लें, प्रायर टू लास्ट डेट आप ये सारा काम कर देंगे। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये वो ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, एक सेंटर आपको असाइन किया जाएगा, वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, जहाँ पे आपको नीट यूजी का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, आईडी प्रूफ, मोस्टली आधार कार्ड होता है, अगर कास्ट या पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपके पास हो, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो इसको रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से चॉइस फिलिंग करेंगे काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर, और उसके बाद आप डेडलाइन से पहले उन सारी चॉइसेस को लॉक कर देंगे। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी, आपके रैंक आपके चॉइस के बेस पे आपको सीट अलॉट होगी। ठीक है, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हैं फर्दर राउंड्स में। क्लियर? उसके बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी जाके अपने अलॉटेड कॉलेजेस में। ठीक है जी, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ फॉर्मेलिटी जैसे एडमिशन फीस और बाकी सारे फॉर्मेलिटीज आप पूरी करेंगे। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन करेंगे, जब तक आपको डिजायर्ड सीट ना मिल जाए। क्लियर है बच्चों? तो ये बात हो गई आपकी कट ऑफ की और काउंसलिंग की। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, नीट काउंसलिंग के लिए क्या क्या चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट आप लिख दीजिए बेटा। ठीक है,
आप हमारे चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियोज़ में डिफरेंट स्टेट्स की कट ऑफ भी देख सकते हैं। अब आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो आप कौन-से स्टेट की कट ऑफ का देखना चाहते हैं? अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और जल्दी से अपना अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी फटाफट लिखिए बेटा। आप में से कितने लोग इस कट ऑफ से एग्री करते हैं? वो यस लिखिए, नहीं करते हैं तो अपना लॉजिकल रीज़न बताइए।